बिहार पुलिस मद्य निषेध की भर्ती 2022 के अंदर जो है 689 पदों पर आई हुई है। उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 37 है और यहाँ पर आप लोग को संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा। डेली लाइव क्लास जो है 6 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही प्रश्न जो आप लोग के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और इन सारे प्रैक्टिस सेट को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को जो है यानी कि 31 से 60 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए यहाँ पर जो है 31 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा जो है मुख्यतः जो है यानी कि प्राप्त होती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि किस मानसून से जो है भारत में सर्वाधिक जो है वर्षा जो है प्राप्त होती है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं, क्योंकि एक बार यह कांस्टेबल में प्रश्न जो है पूछा गया है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है भारत में सर्वाधिक जो है वर्षा होती है। तो यहाँ पर सी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट जो है इसका सही जवाब दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की जो है संयुक्त सिंचाई परियोजना है, इनमें से कौन सी जो है परियोजना जो है यह बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की जो है संयुक्त सिंचाई की परियोजना है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे रहे हैं, 2-4 कैंडिडेट्स गलत भी दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि गंडक परियोजना जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि द्वितीय हरित क्रांति का संबंध जो है इनमें से किससे है। चलिए यहाँ पर जो है 11 कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं और यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका गलत भी दे रहे हैं जवाब। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि जैव औद्योगिकी के प्रयोग से। यहाँ पर डी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप लोग को जो है इसको सुमेलित करना है। यहाँ पर जैसे दिया गया है, अत्यधिक गर्म कहाँ पर होता है, अत्यधिक ठंडा जो है कहाँ पर लगता है, अत्यधिक वर्षा कहाँ पर होता है, अत्यधिक जो है सूखा कौन सा एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप लोग से जो है इसमें जो है मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पर नीचे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है, इसी में से जो है चुनकर बताना है कि कौन सा पार्ट जो है इसका सही है। चलिए हम अब बता देते हैं, आप लोग भी ट्राई कीजिए और जल्दी से बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर बी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अत्यधिक गर्म कहाँ पर होता है, तो यह सहारा में होता है। अत्यधिक ठंडा कहाँ पर होता है, तो यह होता है अंटार्कटिका क्षेत्र में। यानी कि अत्यधिक वर्षा कहाँ पर होता है, तो यह होता है चेरापूंजी में। और यहाँ पर दिया गया है अत्यधिक सूखा यानी कि एरिया कौन सा है, तो यह है चिली। यहाँ पर ए पार्ट हो जाएगा, तो यह जो है बिल्कुल सही यानी कि मिलान है। ठीक है, और यहाँ पर भी जो है 7-8 कैंडिडेट जो है सही बता चुके हैं कि बी पार्ट सही आंसर होगा और यहाँ पर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 35 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ग्रेट बैरियर रीफ के समीप जो है क्या स्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दक्षिण गंगोत्री स्थित है। दक्षिण गंगोत्री जो है कहाँ पर स्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि अंटार्कटिका में जो है दक्षिण गंगोत्री जो है स्थित है। यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी जो है इनमें से कौन सी है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट जो है इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, 2-3 कैंडिडेट्स गलत भी जवाब बता रहे हैं। चलिए आप लोग ट्राई करते रहिए। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि अमेजन नदी जो है यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। तो यहाँ पर बी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है
कि भारत का 40% सड़क परिवहन जो है कहाँ से होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए थोड़ा सा यह डिफिकल्ट प्रश्न हो सकता है कि इस कारण से जो है सभी कैंडिडेट्स इसका सही जवाब नहीं दे पा रहे होंगे। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग से। तो यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रेलवे का जोन मुख्यालय जो है हाजीपुर जो है यानी कि किस राज्य में जो है स्थित है? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि बिहार राज्य में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन जो है यानी कि किस दिन होता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 22 दिसंबर को जो है दक्षिणी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन होता है। तो यहाँ पर जो है बी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, और यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट जो है इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 41 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला जो है इनमें से कौन सी है? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अल्फास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा जो है वोट देने की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष जो है कर दी गई है। बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है, सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए, क्योंकि 2 बार यह कांस्टेबल में, 1 बार यह ड्राइवर में और 2 बार जो है लेडीज कांस्टेबल में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन 8-10 कैंडिडेट्स अभी भी जो है गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 61वां संविधान संशोधन में। तो यहाँ पर जो है सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 43 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न शब्दों पर विचार करना है, यानी कि सही शब्दों को जो है विचार अनुसार जो है क्रम में जो है यहाँ पर जो है आप लोगों को सजाना है, और जल्दी से बताइए कि इनमें से जो है क्रम में जो है क्रम अनुसार जो है कौन सजाया गया है। चलिए यहाँ पर भी जो है 2-3 कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन यह बहुत ज़्यादा जो है डिफिकल्ट प्रश्न है, और इस कारण से जो है आप लोग को थोड़ा सा इसमें परेशानी होगा। चलिए हम बता देते हैं डायरेक्ट, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले क्रम में जो है सार्वभौमिक हो जाएगा, उसके बाद जो है 2 नंबर में जो है समाजवादी हो जाएगा, यहाँ पर 3 नंबर में जो है धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा, और 4 नंबर में यहाँ पर जो है प्रजातांत्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो है सीरीज जो है बिल्कुल सही यहाँ पर दिया गया है, यानी कि ए पार्ट में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, 45 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक गैर सदस्य के रूप में जो है संसद के किसी एक सदन में जो है कार्यवाही के रूप में जो है कौन भाग ले सकता है इनमें से। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, महान्यायवादी, यानी कि सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी दे देते हैं। संविधान के अनुच्छेद जो है 88 के तहत जो है महान्यायवादी जो है यह केंद्रीय मंत्री परिषद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन इसे संसद के किसी भी सदन में या उसकी समिति की बैठक में जो है बोलने का अधिकार प्राप्त है। तो इस बात को आप लोग को हमेशा जो है ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हमारे संविधान के अनुसार जो है राज्यसभा का कार्यकाल जो है कितने वर्षों का होता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी दे देते हैं। राज्यसभा बनने के लिए जो है न्यूनतम उम्र जो है आप लोगों का जो है 30 वर्ष होना चाहिए, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो है 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा के जो है 1/3 भाग जो सदस्य होते हैं यह प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो है सेवानिवृत्त जो है हो जाते हैं, और राज्यसभा का जो है यानी कि सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष के लिए होता है।
तो ये सब जो है आप लोग को याद रखना है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा से जो है यानी कि हमेशा जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो है प्रश्न पूछता है, तो इस बात को हमेशा आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 47 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक विधेयक जो संसद के प्रस्तुत किया जाता है यानी कि कौन सी क्रिया के बाद जो है अधिनियम बन जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि जब राष्ट्रपति जो है अपनी जो है सहमति दे देता है, उसके बाद जो है एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, वही विधेयक जो है वह अधिनियम बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 48 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना जो है कब की गई थी। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यानी कि बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 1965 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 50 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी जो है उस सदन का सदस्य ही नहीं होते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि राज्यसभा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी दे देते हैं। राज्यसभा के 1/3 जो सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो है यह सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो है मिनिमम उम्र जो है 30 वर्ष होना चाहिए और लोकसभा के लिए जो है 25 वर्ष जो है उम्र कम से कम जो है होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं, राज्यसभा का कार्यकाल जो है 6 वर्षों के लिए होता है। और यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को हम बता देते हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति जो है या राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा के सभापति के पद पर जो है कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तथा वह अनुच्छेद 97 के अधीन जो है राज्यसभा के सभापति को संदेह वेतन एवं भत्ते के हकदार जो है वे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो है आप सब कुछ जो है इसमें समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 51 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भील जाति जो है कहाँ पाई जाती है, यानी कि इनमें से जो है किस राज्य में जो है भील जाति पाई जाती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 52 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपना त्यागपत्र जो है किसको संबोधित करता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 2 बार यह कांस्टेबल में प्रश्न पूछा जा चुका है, एक बार जो है यह मद निषेध और 2 बार यह फायरमैन में भी जो है यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति को। तो ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो है 53 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में जो है कितनी भाषाओं के रूप में जो है मान्यता प्राप्त है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार कांस्टेबल और एक बार होमगार्ड में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, 2-3 कैंडिडेट्स गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पर 22 भाषाओं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 54 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक विकास खंड पर पंचायत समिति जो है होती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर 5-6 कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं और मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, एक परामर्शदात्री समिति जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 55 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के सकल घरेलू उत्पादन एवं कृषि में जो है उससे संबंधित जो है प्रक्षेप का अंश जो है कितना प्रतिशत है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। थोड़ा सा उठपटांग प्रश्न है, हो सकता है कि कैंडिडेट जो है बहुत कम जो है जवाब दे रहे हैं इसी के कारण। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, 22% बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 56 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि इंद्रधनुष क्रांति का संबंध जो है इनमें से किससे है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से और नीली क्रांति से। तो यह तीनों जो है इसमें सही दिया गया है,
इसलिए जो है आपका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 57 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार राज्य की जो है शिशु मरणांक दर कितना है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, झारखंड से कम होता है। यानी कि बिहार राज्य में शिशु जो है यानी कि मरणांक दर जो है झारखंड राज्य से जो है थोड़ा सा यहाँ पर कम है। तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पर 58 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार के इतिहास में पहली बार जो है राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण जो है यानी कि प्रस्तुत किसने किया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है 4-5 कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सुशील मोदी के द्वारा। यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 59 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध जो है इनमें से किससे है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं और यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स गलत भी दे रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, बिक्री कर से। तो ये पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 60 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना जो है कब हुई थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, 1956 ईस्वी में। तो यहाँ पर ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने 30 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया जा रहा है, उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग डेली रिवाइज करते रहिए, क्योंकि यही प्रश्न जो आप लोग के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और इन सारे को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो बस आज का क्लास को इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।